हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पिबेक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है हमारा रीअरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला है रीअरेंज द कंपाउंड। देखो हमें यहाँ पर ये 3 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों सेट में हमें इन जो हमारे कंपाउंड दिए हुए हैं इन कंपाउंड को हमें ऐसे अरेंज करके दिखाना है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो SN2 की तरफ, SN2 डिस्प्लेसमेंट की तरफ वो हमारी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर बात किसी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हमारी SN2 रिएक्शन की, बोल सकते हैं SN2 डिस्प्लेसमेंट की। SN2 रिएक्शन SN2 डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो हमारा 1 डिग्री एल्काइलाइट होता है, वहाँ सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर 2 डिग्री और फिर करता है हमारा 3 डिग्री एल्काइलाइट सबसे फास्ट रिएक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है, यहाँ पर हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। 3 कंपाउंड कौन कौन से? एक कंपाउंड देखो हमारा यहाँ पर ये है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो एक कंपाउंड हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड कौन सा? दूसरा कंपाउंड हमारे यहाँ पर है, दूसरा कंपाउंड हमारे यहाँ पर है 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन हमारे यहाँ पर दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तीसरा कंपाउंड क्या है? तीसरा कंपाउंड हमारे यहाँ पर है 2 ब्रोमो पेंटेन। तीसरा कंपाउंड हमारे यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो पहले आप देखो यहाँ पर हमने 3 कंपाउंड दिए हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा में यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो पेंटेन, तीसरा में यहाँ पर दिया हुआ है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो पहले करते हैं, तो पहले देखो इनका बना देते हैं स्ट्रक्चर। ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एन का मतलब होता है सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब हो गया हमारे 4 कार्बन है 1 2 3 और 4, ये हमारे यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूट का मतलब हो गया हमारे 4 कार्बन है। उसने बोला है हमारा 2 ब्रोमो 2 मतलब जो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर हमारा ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। ब्रोमो मतलब उस पर हमारा बीआर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो है हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर हमारा मेथाइल ग्रुप लगा, मेथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नंबरिंग। यहाँ पर आगे हमारा 1 2 3 और 4, ठीक है। हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, सी पर लगा दिया, सी पर लगा दिया हमने ये BR, ठीक है। ये और इसी पर लगा दिया, इसी पर लगा दिया हमने मेथाइल, मेथाइल का मतलब होता है CH3, हमने लगा दिया यहाँ पर CH3, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, इधर भी आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। इधर क्या इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं 1 ब्रोमो पेंटेन का। पेंटेन का मतलब हो गया 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 और ये हमारे यहाँ पर 5 कार्बन, ठीक है। उसने बोला है भाई कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है उस पर हमारा BR ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब सपोज मानो हमने मान ली कार्बन की फर्स्ट पोजीशन ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आप चाहो तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला है 1 पर हमारा ब्रोमो फर्स्ट कार्बन है, इस पर हमारा ब्रोमो मतलब इस पर हमारा BR ग्रुप लगा हुआ है। अब हम कर देते हैं यहाँ पर हमारा कार्बन है उसका बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा 1 2, इधर आ जाएगा हमारा CH2, इधर क्या जाएगा? इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2, इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। देखो हमारा ये लास्ट कंपाउंड दिया, लास्ट कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या दिया हुआ है? 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, पेन का मतलब हो गया 5 कार्बन है, ठीक है। इन का मतलब हो गया सारे हमारे सिंगल बॉन्ड। 2 हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर हमारा BR ग्रुप लगा, BR मतलब उस पर हमारा BR ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और 5, उसमें बोला हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन उस पर हमारा ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हमारा फर्स्ट कार्बन है, हमारा सेकंड कार्बन है, इस वाले कार्बन पर हमारा ब्रोमो ग्रुप मतलब BR ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया ये BR ग्रुप, ठीक है। अब कर देते हैं यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। देखो इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा 1 2 3, इधर आ जाएगा हमारा CH 1 2 3 4, ठीक है। इधर क्या जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा 1 2 CH2 1 2 और 2 4, इधर भी आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर क्या जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन का। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है। उसने बोला हम यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से बताना है हमारा कौन सा कंपाउंड हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से, SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। अब देखो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? हम देखते हैं हमारा कौन सा कार्बन हमारा कितने डिग्री एल्काइलाइट है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है? देखो जो हमारा कार्बन है, जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, जैसे हमारा यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन
पर है हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन जो है अपने से अलग और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो हमारा कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन देखो 1 2 3, ये कार्बन जो है हमारा अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये कार्बन एटम हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। अब बोल सकते हो हमारा कंपाउंड जो हो गया, कंपाउंड हो गया हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा होता है हम उस वाले कार्बन को देखते हैं। हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन जो है देखो अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया ये हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर देखो हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है हम वो कार्बन देखते हैं। हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन जो है हमारा अपने से अलग कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, देखो हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से हमारा एक कार्बन नहीं जुड़ा, एक कार्बन नहीं जुड़ा, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है वो कार्बन जो है हमारा अपने से अलग 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, देखो 1 और 2। इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया ये हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, ये हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन, ये हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ हमारा कौन सा इसमें रिएक्ट फर्स्ट करेगा। मैंने क्या था, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताई थी किसके लिए, एसिड-2 रिएक्शन के लिए। जो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा देखो ऐसी होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमारा। तो इसमें हमारा ये वाला कंपाउंड जो है हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन सा कंपाउंड, हमारा यहाँ पर ये 1 ब्रोमो पेंटेन है हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा 1 क्या है, जो हमारा यहाँ पर 1 ब्रोमो पेंटेन है, ये हमारा करेगा सबसे फास्ट रिएक्ट, ठीक है। फिर हमारा कौन सा करेगा, फिर हमारा रिएक्ट करेगा हमारा 2 डिग्री वाला, मतलब हमारा 2 क्या है, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये 2 ब्रोमो पेंटेन है, ये हमारा करेगा सबसे फास्ट रिएक्ट, ठीक है। फिर हमारा कौन सा कंपाउंड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर हमारा करेगा ये वाला कंपाउंड सबसे फास्ट रिएक्ट, मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए देखो, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। फिर हमारा करेगा 2 डिग्री वाला, मतलब 2 ब्रोमो पेंटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमारा करेगा 3 डिग्री वाला, मतलब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा जब हम इसको SN2 रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी हमें यहाँ पर देखो 3 कंपाउंड दिए हैं। कौन से कंपाउंड, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। एक कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, हमें यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम देखो यहाँ पर बना लेते हैं तीनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर बना ब्यूट है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन है, ठीक है। एन का मतलब होता है हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है। ब्यूट एन का मतलब है 4 कार्बन सारे हमारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 4 कार्बन मतलब देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इधर से करते हैं हम नंबरिंग 1 2 3 4, ये कर दिया हमने यहाँ पर नंबरिंग, ठीक है। देखो उसने बोला है हमारा जो हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है उस पर हमारा ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन की फर्स्ट पोजीशन इस पर हमारा Br ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन की थर्ड पोजीशन है उस पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन हमारी थर्ड पोजीशन है, इस पर हमारा लगा हुआ है मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा 1 2 और 2 4 1 2 और 2 4, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 1 2 3, इधर आ जाएगा हमारा 4 1 2 3 और 4, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का, हमारा यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बना लेते हैं स्ट्रक्चर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर उसने दिया ब्यूटेन, यहाँ पर हमारे ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन है और 4 कार्बन 1 2 3 4, एन का मतलब हो गया सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। उसने बोला हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन उस पर हमारा ब्रोमो ग्रुप लगा, ब्रोमो मतलब Br लगा हुआ है। कार्बन की सेकंड पोजीशन उस पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो नंबरिंग कर देते हैं उससे पहले 1 2
3 और 4 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। हमारा कार्बन है, कार्बन की हमारी सेकंड पोजीशन है, इस पर हमारा ब्रोमो ग्रुप मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इसी कार्बन पर हमारा क्या लगा, इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ करते हैं हम कार्बन कर देते हैं बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारा देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के हमारे बॉन्ड सारे कंप्लीट है। फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3, इधर हमारे 3 और 1 4। ठीक है, ये होगा, ये हमारा यहाँ पर हो गया स्ट्रक्चर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का। यहाँ पर भी हमारे ब्यूट का मतलब होगा 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। ठीक है, इनका मतलब हो गया हमारे सारे सिंगल बॉन्ड है। अब कर देते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4, ये कर दिया हमने यहाँ पर नंबरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये उसने बोला है हमारा कार्बन की 3 पोजीशन पर हमारा ब्रोमो ग्रुप मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा कार्बन है उसका सेकंड पोजीशन में हमारा मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा कार्बन की सेकंड पोजीशन इस पर हमारा उसने बोला है मिथाइल ग्रुप मतलब हमारा एक हमारा ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसने वाला जो हमारी कार्बन की थर्ड पोजीशन पर हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, हमारे कार्बन की थर्ड पोजीशन है, इस पर लगा हुआ है हमारा ब्रोमो ग्रुप। ठीक है, तो हमने SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर होता है हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा हमारा 2 डिग्री है, कौन सा हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखो जो हमारा कार्बन है, जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अब वो कार्बन देखो, वो कार्बन अपने से अलग कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा एक ब्रोमो ग्रुप मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, जब उसको हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन देखो सिर्फ अपने से एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, क्या हो गया, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, या बोल सकते हो जो ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देख लो, हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन पर लगा हुआ है हमारा हैलोजन ग्रुप। ये कार्बन देखो अपने से अलग 1 2 3, जो हमारा कार्बन है, कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, हमारा कार्बन जो है अपने से अलग 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये कार्बन एटम हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर देखो। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट करने के जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा CH3, ठीक है 1 2 3, उधर आ जाएगा हमारा HCH, उधर आ जाएगा हमारा H। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4 1 2 3, उधर आ जाएगा हमारा H। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन आइटम में देखो हमारा कार्बन है। ठीक है, इस वाले कार्बन से हमारे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन जो अपने से अलग देखो 1 और 2, ये कार्बन जो है हमारा अपने से अलग 2 कार्बन आइटम से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये हो गया हमारा यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन। ये हमारा यहाँ पर है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, हमारे यहाँ पर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया हमारे यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो है ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। और हमारा जो SN2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बोलता है, SN2 रिएक्टिविटी का हमारा ऑर्डर बोलता है हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन जो है ये हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर हमारा कौन करेगा सबसे फास्ट रिएक्ट, फिर हमारा रिएक्ट फास्ट करेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये करेगा जो हमारा यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा यहाँ पर ये 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, ये हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, और फिर एंड में क्या बचा है, लास्ट में हमारा ये बचा हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा करेगा सबसे फास्ट रिएक्ट। क्यों, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये करेगा हमारा यहाँ पर सबसे फास्ट रिएक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो लिख दिया है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिर हमारा करेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। कब, जब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट, ये हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर, ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में हमें 3 पेयर दिए हुए हैं, कौन कौन से 3 पेयर दिए हुए हैं, देखो एक पेयर दिया हुआ हमें यहाँ पर ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, फिर हमें दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है हमें यहाँ पर ये 1 ब्रोमो
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो तीनों कंपाउंड ये हुए हैं। सबसे पहले कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तीसरा कंपाउंड हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम देखो इन तीनों कंपाउंड को बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कंपाउंड हमारा कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड को बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसने बोला है हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब होता है हमारे 4 कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 ये हो गया हमारे यहाँ पर 4 कार्बन। ठीक है, उसने बोला है ब्रोमो मतलब कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पर हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 ये हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन में हमारी फर्स्ट पोजीशन पर हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर लगाते हैं हम Br, इस कार्बन पर लगा दिया हमने Br। ठीक है, तो अब कर देते हैं हम यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, फिर भी आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, फिर भी आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो अब आता है हमारा यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा? दूसरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर दिया हुआ है ये, इसमें बोला है प्रोपेन। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं नंबरिंग 1 2 3। अब देखो उसने बोला हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन उस पर लगा हमारा ब्रोमो ग्रुप मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। हमारे कार्बन है, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, इस पर लगा हुआ है हमारा Br ग्रुप। ठीक है, हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा, और एक मिथाइल नहीं, वहाँ पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसने बोला है डाई, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, हमारा कार्बन है, उस कार्बन की सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा 2 मिथाइल ग्रुप मतलब हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है हमारा CH3। ठीक है, देखो ये हमारा कार्बन है, अभी कार्बन कर देते हैं बोर्ड पर भी, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ठीक है, और हमें यहाँ पर तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हम तीसरे कंपाउंड को भी बना देते हैं यहाँ पर ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। देखो 1 2 3 और 4, तो हमारे 4 कार्बन। इनका मतलब होता है सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और उसने बोला हमारे कार्बन की फर्स्ट पोजीशन उस पर हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं हम नंबरिंग 1 2 3 और 4, हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। ठीक है, मेरी कार्बन है, कार्बन की हमारी फर्स्ट पोजीशन पर उस पर हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा Br ग्रुप। ठीक है, तो हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है, उस पर लगा, उस पर लगा हुआ है मिथाइल मतलब उस पर लगा हुआ है हमारा CH3 ग्रुप। ये हो गया हमारा यहाँ पर CH3 ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर देते हैं हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा 1 2 3, इधर आ जाएगा हमारा H1 1 2 3 और 1 4, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन का, हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का, ये हो गया हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, देखो आपको पता है जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और फिर करता है हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन को। अब यहाँ पे देखो, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा हमारा 3 डिग्री है। ठीक है, तो आप देखो उस वाले कार्बन पर आपको फोकस करना है जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है Br। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जिस कार्बन पर हमारा Br लगा हुआ है उस कार्बन पर फोकस करना है। ठीक है, जैसे देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा Br। ठीक है, ये जो कार्बन है सिर्फ अपने से देखो सिर्फ एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। क्यों हो गया 1 डिग्री कार्बन? ये और आप इसको देखोगे जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन सिर्फ अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे आप इधर देखो हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो वाला कार्बन देखो, वो कार्बन सिर्फ अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है। हमारा कार्बन है, कार्बन देखो सिर्फ अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा देखो इस कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये भी हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देखो हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा है हमारा कार्बन है, कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा है, कार्बन जो है सिर्फ अपने से अलग एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब हो गया, ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये हमने यहाँ पर बना लिए तीनों स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा रिएक्ट फास्ट करेगा। ठीक है, अगर आप SN2 रिएक्शन के हिसाब से देखो, हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करता है हमारा SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, ये हमारे तीनों 1 डिग्री हो गए। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ यहाँ पर हमारा कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा हमारा कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन, जो हमारा यहाँ पर ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, फिर हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर होगा हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कौन सा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, और फिर हमारा ये 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा ये होगा और सबसे कम हमारा रिएक्टिव ये होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमारा ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये हमारा सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ तो आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखो ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये भी हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और तीनों हमारे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर लिखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और हमारे यहाँ पर 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, ये हमारा सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमारे से कैसे पता चलता है, देखो जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा होता है वो कार्बन देखो। ठीक है, हमारा कार्बन है, जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा होता है, हमने ये वाला कार्बन देख लिया। ठीक है, इस कार्बन से आप पड़ोसी वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से आप पड़ोसी वाला कार्बन बोल सकते हो, हमारा जो हमारा साइड वाला कार्बन लगा होता है, हमारा साइड वाला कार्बन ये है। ठीक है, तो इस कार्बन से देखो आप कितने हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैसे होते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर एक मिथाइल होता है, मिथाइल मतलब CH3 होता है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। ठीक है, हमारा BR होता है, वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब होता है जैसे हमारा यहाँ पर कहीं CH4 है, ठीक है, उसकी जगह हमारा एक हमारा BR है, हमारा आगे अटैक कर देगा। जब हमारा BR आके अटैक करेगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमारा H जो है रिप्लेस हो जाएगा, H की जगह आ जाएगा हमारा BR। ठीक है, हमारा H की जगह हमारा BR आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके हमको एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लाइक BR, एक हमारा CH3। ठीक है, ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, तो आप देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से आप पड़ोसी वाला कार्बन देखो। ठीक है, ये हमारा कार्बन है। ठीक है, अब आप इस वाले कार्बन एटम से देखो हमारा कितने कार्बन एटम और जुड़े हुए हैं। देखो इस कार्बन एटम से देखो हमारा सिर्फ एक कार्बन और लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन है, इसके पास हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। क्या, जो हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन है इसके पास हमारा सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो हमारा कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा, उसको पड़ोसी वाला कार्बन देखो, हमारा पड़ोसी वाला कार्बन है। ठीक है, अगर आप इस वाले कार्बन एटम को देखोगे जो हमारा कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो हमारा एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन देखो एक कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से हमारा ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मतलब जिस कार्बन एटम से हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन से आप पड़ोसी वाला कार्बन एटम देखो। ठीक है, तो पड़ोसी वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है, देखो हमारा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा कार्बन है, देखो 1 2 3, हमारा कार्बन जो है अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो हमारा कार्बन है इसके पास क्या है, इसके पास हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। हमारा कार्बन है इसके पास हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के पास हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, और ऐसे हम देखो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कार्बन है, इस कार्बन में हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसका पड़ोसी वाला हमारा कार्बन ये है। तो अब इस वाले कार्बन में देखो हमारे कितने ग्रुप और अटैच हैं। देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन में हमारा एक हमारा CH3 लगा, एक हमारा यहाँ पर CH2 लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके पास क्या, इसके पास हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। ठीक है, ये देखो एक ये रहा हमारा 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए। ठीक है, इसके पास क्या, इसके पास हमारे 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, उसके पास क्या, इसके पास हमारे 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, अब मेरे को बताओ हमारा कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा हमारा सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे देखो बताया है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा वो होता है जहाँ पर हमारे सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। ठीक है, सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सी बात है, सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे 1 ब्रोमोब्यूटेन। जो आप देखो यहाँ 1 ब्रोमोब्यूटेन उसके पास हमारे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। जो हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन उसके पास हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो ये क्या होगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा ये इको है, क्योंकि उसके पास हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसके पास हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, इसके पास हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये हमारा दूसरे नंबर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, बस तीसरे नंबर में हमारा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या, इसके पास हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। ठीक है, हमारे एक से हमारे एल्काइल ग्रुप
दिए हुए हो, जैसे यहाँ पर हमारे 1 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखना, वहाँ पर आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उतना ही कम वो रिएक्टिव, जितने कम हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव, ठीक है। ये आपको सिंपल सा एक फंडा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं SN1 SN2 से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे जो मैंने आपको पहले करवाए SN1 और SN2 से रिलेटेड, ठीक है। और कभी कभी वो क्वेश्चन जो है इस टाइप के पूछ लेते हैं 1 डिग्री, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। थैंक यू।